पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, अगले 3 साल के लिए 10% है, और 5 साल के टाइम पीरियड के लिए ब्याज की दर 12% है। यदि 7 साल बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपए मिलता है, तो इसके द्वारा निवेश की राशि कितनी है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। पहले 2 साल के लिए ब्याज की दर 6% है, सवाल पढ़ो। तो पहले 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 12%, हो चुका 12। अगले 3 साल के लिए 10% है, तो अगले 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 10 या 30%। अब 2 और 3 5 साल बीत गए, है ना। 5 साल के बाद ब्याज की दर जो वो 12% है, 5 साल के बाद है ब्याज की दर 12%, ठीक है भाई। 7 साल बाद किसी आदमी को इतना ब्याज देना पड़ता है। 5 साल बीत गए, टोटल समय 7 साल है, तो कितना समय बचा, 2 साल। 5 साल के बाद 7 साल तक 2 साल का समय बचा कि नहीं, टोटल समय 7 साल है। तो एक साल में 12% ब्याज है, तो 2 साल में कितना होगा, 24%। यानी कि आपको टोटल कितना सिंपल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा प्रिंसिपल पर, 66% आपको पे करना पड़ेगा बच्चों, 66%। और इसी की वैल्यू सवाल में 12,771 रुपए दी है, 66% की वैल्यू, ठीक है। और आपसे क्या पूछा, प्रिंसिपल, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 66। और आपसे यहां पे पूछा है मेरे दोस्तों 100% की वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100 रुपीज। और ये सवाल का आंसर है, पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, ये तो बी ऑप्शन है, 19,350।